हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनी। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, करंट अफेयर, जिसे हम बोलते हैं डेली हंट न्यूज करंट अफेयर। यानी कि इसमें डेली डेली अपलोड होने वाली न्यूज होती हैं जो आपके इंडिया लेवल के हर एग्जाम में इसमें से भी चुनिंदा क्वेश्चन आंसर आते हैं दोस्तों। इसलिए यह सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। इसमें मैं आज 28 दिसंबर और 29 दिसंबर के करंट अफेयर लेकर आई हूँ। आगे चलकर मैं आगे आपके लिए पुराने से पुराने भी और नए से नए करंट अफेयर भी इसमें अपलोड करूँगी दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब मैं शुरू करती हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। यह है दोस्तों डेली करंट अफेयर 28 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्यसभा के सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रकृतिवादी जिन्हें आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है, वह कौन है? आंसर है ईओ विल्सन। इन्हें अमेरिका के आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिंगर का नाम बताइए जिनका वास्ते गाना यूट्यूब की ग्लोबल टॉप 100 की सूची में शामिल हो गया। दोस्तों, वास्ते गाना आप सभी जानते हैं कौन सा है, ये 100 की सूची में शामिल हो गया है। वो हैं ध्वनि भानुशाली। आंसर है इसका ध्वनि भानुशाली। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? बहुत खास क्वेश्चन है। पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका आंसर है मनीग्राम। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में चौथी बार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य सूचकांक में 2021 में कौन सा राज्य है जो चौथे स्थान पर आया? राइट आंसर है केरल। हाल ही में खबरों में रहा पिलर ऑफ रोम किस देश में स्थित है? राइट आंसर है हांगकांग। किसे ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? इसका आंसर है अंडानी ग्रीन। सांसद जो लगातार 7 बार राज्यसभा सांसद रहे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, सांसद थे जो लगातार 7 बार राज्यसभा में सांसद रहे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम है महेंद्र प्रसाद। सुशासन सूचकांक 2021 में किस प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राज्य गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसका आंसर है। किसे देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। किसे देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए चुना गया है? पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को चुना गया है। दोस्तों, यह था 28 दिसंबर का डेली करंट अफेयर। आइए अब मैं बताती हूँ डेली करंट अफेयर 29 दिसंबर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के कितने किमी लंबे कंप्लीट हुए सेक्शन का उद्घाटन किया है? आंसर है 9 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कानपुर मेट्रो 9 किलोमीटर लंबे कंप्लीट हुए सेक्शन उद्घाटन किया है, जबकि साथ ही आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील के बीच मेट्रो की सर्विस शुरू हो जाएगी। इस कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किमी है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। मैंने यह एक आंसर बताया, लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर 3 आंसर आपको मिल रहे हैं कि सबसे पहले
IIT कानपुर से लेकर मोती झील बीच मेट्रो सर्विस शुरू हो जाएगी। दूसरा, इस कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किमी है। तीसरा, इसको तैयार करने में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइके मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? साइके मिशन इसका नाम है, इसको लॉन्च करने की कब घोषणा की है? आंसर है अगस्त 2022। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइके मिशन को अगस्त 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। यह मिशन क्षुद्र ग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह की खोजबीन करने वाला पहला लॉन्च होगा, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें है, आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में अपना कौन सा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है? आंसर है चौथा। नीति आयोग ने हाल ही में अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें वर्ष 2019 और 20 की अवधि को संदर्भ वर्ष के रूप में ली गई है। साथ ही आयोग ने यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से तैयार की है दोस्तों। इस सूचकांक में केरल बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में पहले स्थान पर रहा है केरल। अभी मैंने 28 दिसंबर वाले करंट अफेयर में भी यह आंसर दिया है कि पहले स्थान पर स्वास्थ्य के सूचकांक के पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? मोबाइल सिम आती हैं 4G, 3G, 2G, अब 5G जो सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है, वह किस विभाग ने की है? इसका आंसर है दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे समेत कई मेट्रो सिटीज में 5G सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। लगभग 224 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के 31 दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। 31 दिसंबर 2021 यानी कि इसकी डेट कल ही है, 31 दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाने की उम्मीद जताई गई है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने हाल ही में किसे पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना है? आंसर है मोहम्मद बिन सुलेम। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेम को पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना है। यह फेडरेशन फार्मूला 1 वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एड्योरेंस और फार्मूला ई सहित अन्य सीरीज की शासी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के बोर्ड ने बैंक में कार्यकारी निर्देशक राजीव आहूजा को प्रबंध निर्देशक और मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है?
बैंक में कार्यकारी निर्देशक राजीव आहूजा को प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर है आरबीएल बैंक बोर्ड ने हाल ही में बैंक कार्यकारी निर्देशक राजीव आहूजा को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। मैं पहले भी आप लोग को यह पढ़ा चुकी हूँ। इस बैंक की टैगलाइन अपनों का बैंक है। यह इस बैंक की टैगलाइन है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि इस बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। डॉग प्राइम टेक ने हाल ही में किस मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉग लॉन्च किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप ध्यान दे सकते हैं इस पर ध्यान से, जिसे हम आयुष्मान भारत बोलते हैं। हमारे अभी कार्ड बने थे सबके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डॉग प्राइम टेक ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है। यह ABDM को देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसे हम आयुष्मान कार्ड बोलते हैं दोस्तों। वह लॉन्च हुआ था, तब हम लोगों ने यह कार्ड बनाया था। जैसे इस टाइम पे हमारे यहाँ ई श्रम कार्ड भी बनाया जा रहा है, उसकी न्यूज भी मैं आपको दूंगी बाद में। निम्न में से किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII-DX अवार्ड जीता है? CII-DX अवार्ड HDFC बैंक ने। दोस्तों यह अवार्ड HDFC बैंक ने जीता है। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CII-DX अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड से नामित किया गया है इसे। इस बैंक की स्थापना अगस्त वर्ष 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है ये तो मैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लंबे वर्षों के बाद कौन सा देश जनवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 लंबे वर्षों के बाद कौन सा देश जनवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? इसका आंसर है भारत। 10 लंबे वर्षों के बाद भारत जनवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा दोस्तों। यह समिति भारत के लिए अधिक महत्व है क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहा है। भारत ने वर्ष 2012 में भी आखिरी बार इस समिति की अध्यक्षता की थी। ये थे 28 दिसंबर और 29 दिसंबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर डेली हंट न्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर बार बार आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को रिपीट करें और देखते रहें। आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करें। आपके आने वाले इंडिया लेवल के एग्जामों में यह क्वेश्चन जरूर आएंगे। धन्यवाद।